Hi everyone, in this video we will solve a set theory maximum minima type set. So please pause the video first and try this set. In this set we are given that a class of 100 students were asked to choose from quizzing, painting and reading as a vacation activities. Each student picked at least one of the three activity. Okay, ये ध्यान देना है आपको जब भी आप कभी ऐसे सेट में अगर ये वर्डिंग आए आपको at least one of the three activity. The number of students who picked painting, quizzing and reading was P, Q, R respectively. Okay, तो हमें given है हमारा painting as P, quizzing as Q and reading as R. Okay, now सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है. मोस्टली सेट थ्योरी जो मैक्सिमम मिनिमम टाइप के सेट रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, कम इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है, जो भी आपको वर्क करना पड़ता है क्वेश्चंस पे करना पड़ता है. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. इफ ईच एक्टिविटी वॉज पिक्ड बाय डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट. ईच एक्टिविटी की हमारी बात हो रही है यहाँ पे क्विजिंग, पेंटिंग एंड रीडिंग की. ओके, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द एक्टिविटी दैट इज द लीस्ट स्टूडेंट इन इट. तो हमसे क्या बोल रहा है, जैसे अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी और हमें गिवन है ए इज ग्रेटर लेस देन बी एंड बी लेस देन सी. तो हमें जो कह रहा है, हमें ये मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है. मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, समझिए. हमें मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है. हम कह सकते हैं हमें इनको एज क्लोज एज पॉसिबल रखना होगा, है ना, क्योंकि हमें जो सबसे छोटी वैल्यू उसको मैक्सिमाइज करना है तो हमें इनको एज क्लोज एज पॉसिबल रखना होगा. और ये काफी कंसेप्चुअल मेथड है जो आपको ये समझना होगा, है ना. जब भी अगर हमें कभी ऐसी कंडीशन आए और हमें मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो हमारी जो वैल्यूज है हमें एज क्लोज एज पॉसिबल रखना होता है. तो अब हम देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें, हम यहाँ पर ले लें कि P इज लेस देन Q, Q इज लेस देन R, और हमसे मैक्सिमाइज करने क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम, हमसे P को मैक्सिमाइज करने बोला गया है. हमको P को मैक्सिमाइज करने बोला गया है. P को मैक्सिमाइज करना है तो हमें इन तीनों को एज क्लोज एज पॉसिबल रखना होगा. एज क्लोज एज पॉसिबल रखने के लिए हमें जो ये वैल्यू है, जो हमारी ये बीच की मिडल वैल्यू है, जो ऑल थ्री एरिया होता है हमारा, हमें इसको मैक्सिमाइज करना होगा. मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा ये वाला एरिया है हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, ये वाले एरिया को, है ना, इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे. अब देखिए हम यहाँ पर क्या वैल्यू ले सकते हैं. पूरा 100 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पूरा 100 लेंगे यहाँ पे तो तीनों वैल्यू 100 हो जाएगी, है ना. पूरा 100 तो हम यहाँ पर ले नहीं सकते. कभी भी आपको अगर मैक्सिमाइज करना हो तो बिल्कुल लास्ट वैल्यू से करिए. ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक दो केसेस और देखने पड़ते हैं और आपकी कंडीशन जो भी रहती है वो सेटिस्फाई कर जाती है. जैसे सपोज हम यहाँ पर 99 लें, हम यहाँ पर 99 लें. अब यहाँ पर हम 99 लेंगे तो अब बचा हमारा 1. वो 1 हम यहाँ ले सकते, 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 यहाँ ले सकते. आप कहीं पर भी वो 1 लीजिए, कहीं पर भी वो 1 लीजिए, हमारे दो वैल्यूज इक्वल आएंगी ही. हमारी कोई भी दो, जो हमारे पर हमें बोला गया कि हमारी एक्टिविटीज की जो वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, पर अगर हम 99 लेंगे तो हम जो 1 लेंगे वो हम कहीं पर भी लेंगे, हमारी दो वैल्यूज इक्वल है. जैसे हम अगर 1 यहाँ लेते तो पी क्यू इक्वल आ जाएगा, 1 यहाँ लेते तो पी क्यू, फिर क्यू एंड आर इक्वल आ जाएगा. अगर 1 यहाँ पर लेते हैं तो हमारा पी एंड आर इक्वल आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि ये वाला केस हमारा वैलिड नहीं है, 99 वाला. अब देखिए हम और कौन सी वैल्यू ले सकते हैं. सपोज हमने यहाँ पर 98 लिया, 98 लिया. अब 98 लिया और हमारे पास 2 1 है या फिर 2 और 0 है ना, 2 और 0 है या 2 1 है. तो देखिए अगर हम किसी एक को 100 कर दें, किसी एक को 99 कर दें और किसी एक को 98 कर दें तो हमारा मैक्सिमम 98 आ जाएगा, जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू है उसका. तो जैसे अगर हम तो P को अगर हम 98 करेंगे तो हम P में सबको 0 दे देंगे, तो हमारा यहाँ पे अभी P का वैल्यू कितना आ गया, टोटल 98. अब Q को हमें 99 करना है, Q को हमें 99 करना है और हमें साथ ही साथ R को 100 करना है. तो अगर हम R को दोनों जगह वन वैल्यू ले लें तो R हमारा 100 हो जाएगा और यहाँ पे 0 ले लें तो Q 99 हो जाएगा. तो देखिए हमने किस तरह इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया और हमारी ये बीच की वैल्यू 98 और हमारे सबसे जो छोटी वैल्यू उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हम 98 ला सकते हैं, है ना. और हमारा टोटल 98 पर 91 पर
98 + 1 तो ये भी हमारा टोटल 100 है, तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा जो आंसर है मैक्सिमम पॉसिबल वो 98 है। अब इसको इरेज कर देते हैं। ओके, नाउ इफ p q are distinct, फिर से हमें p q are distinct दिया है, p is less than q such that the value of p is at least 1. ओके, 1 2 3 p q r हमें बोला गया है p is less than q, q is less than r. ओके, or such that the value of p is at least 1. What can be the maximum number of picked up both quizzing and reading but not painting? Quizzing and reading means हमें जो ये वाली वैल्यू है इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करना होगा तो हमें p का जो हमारा ये पूरा सर्कल है हमें इसको मिनिमाइज करना होगा, है ना। इसको पूरा मिनिमाइज करना होगा और हम देख सकते हैं इसकी एटलीस्ट 1 है तो हम इसको मिनिमम 1 ले लेते हैं, मिनिमम 1 ले लेते हैं इस वैल्यू को। अब इस वैल्यू को हम मिनिमम 1 ले लेते हैं। ओके, अब देखिए हमारा एक तो वहां चला गया p के सेट पर, है ना। तो अब जो हम एट मैक्स यहाँ पर ले सकते हैं वो कितना 99 ले सकते हैं, 99 ले सकते हैं। अब हम वहां पे 99 लेंगे और हमें q को लेस देन r करना है, q को लेस देन r करना है। तो कह सकते हैं अगर हम ये वाला 1 यहाँ पर ले तो हमारा r यहाँ पर 100 हो जाएगा, q हमारा 99 रहेगा और p हमारा 1 हो जाएगा। टोटल हमारा 99 + 1 100 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमें ये वैल्यू मैक्सिमाइज करनी थी तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 99। नेक्स्ट पे आएगी, इसको इरेज कर देते हैं। If the students are allowed to not pick even a single activity, the sum of PQ are equals to the total number of students. What is the maximum possible number of students who have not picked any activity? Okay, तो अब हमारे पास ये गिवन है, जो हमारा ये एरिया होता है, ये हमारा एरिया क्या होता है मैं पहले आपको समझा दूं। जो हमारा ये बचा हुआ एरिया होता है ये होता है हमारा ऐसी एक्टिविटी जो इन तीनों में से किसी को, नन ऑफ द थ्री, ठीक है, ये हमें गिवन है। तब who have not picked up any activities, जो हमारी not picked up any of the 3 activities हैं वो वैल्यूज हमारी आती हैं ये एरिया में। ओके, तो देखते हैं हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, इसी एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो अब देखिए हम इसको कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। इस एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है और हमें पता है कि पी क्यू आर का टोटल 100 है, पी क्यू आर का टोटल 100 है। तो हम अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो हमें पी क्यू आर को एज इक्वल एज पॉसिबल लेना होगा, मीन्स एज क्लोज एज पॉसिबल, एज क्लोज एज पॉसिबल। तो हम सबसे पहले तो हम 100 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो हम उन्हें 3 पार्ट्स में एज क्लोज एज पॉसिबल ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना। आप कहीं पर भी ले लीजिए 34, वो नहीं है, मैं आर में ले लेता हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू नॉट बी इवन द सम ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो आप हम इसको 100 को 33 और 34 में डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स। ओके, तो हम मिडिल में 33 ले सकते हैं क्योंकि हमें तो भाई ये एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो हम जितना कम वैल्यू यहाँ पर लेंगे उतना सही रहेगा हमारा। तो ये हमारा सब जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो 1 हम यहाँ लेते तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 33 टोटल हमारा हुआ 33 + 1 34, बाकी बचा 66 हम यहाँ ले सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल हमारा बाहर कितना आ गया, 66। नाउ नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सिलेक्टेड क्विजिंग। ओके, पहले फिर से बना लेते हैं अपना डायग्राम। P Q R, the number of student who selecting quizzing was 60 more than the number of student who selected painting, while the number of selected reading was only 40% more than the number of student। तो एक हमारा गिवन है 40%, एक हमारा गिवन है 16 को। हम कोई ऐसी वैल्यू ले जिसमें हमारा अच्छी मतलब ऐसा नंबर आ जाए जो हम इजीली सॉल्व कर पाए। जैसे अगर हम p को 5x लें तो q हमारा 60% मोर देन है, तो हम q को 8x ले सकते हैं। और r हमारा 40% मोर देन है तो हम इसको 7x ले सकते हैं। और क्या गिवन है हमारे पास, द सम ऑफ पी क्यू आर वो सेम एज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, 5 + 8 13 7 20x, तो हमारा 20x इज इक्वल्स टू 100, x इज इक्वल्स टू हमारा 5, x अगर 5 है तो हमारा p बन जाएगा 5, p बन जाएगा कितना, 5 5 25,
ये बन जाएगा 7 5 सा 35, और ये बन जाएगा 8 5 सा 40। टोटल कर लीजिए आप, 40 प्लस 35 हो गया 75 और 25 100। ओके, if there were at most 3 students and every possible combination of multiple activities। ओके, मल्टीपल एक्टिविटीज हमारी क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये हमारी मल्टीपल एक्टिविटी, हमें बोला है ये एट मोस्ट 3 है। ओके, ये नहीं बोला है कि ये एटलीस्ट 3 है। समझिए वर्डिंग, समझिए आप, एट मोस्ट 3। एट मोस्ट 3 में हमारे क्या क्या वैल्यू आ जाएंगे, 0 1 2 और 3। ओके, और क्या गिवन है हमें, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड ओनली रीडिंग। तो अब हमें ओनली रीडिंग, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ऑब्वियस है हमें इनको 0 लेंगे, तभी हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे। और हमें गिवन हम 0 ले सकते हैं क्योंकि हमें एटमोस्ट 3 लेना है। यहाँ पर हम 40 ले लेंगे, यहाँ 25 ले लेंगे, यहाँ 35 ले लेंगे। तो 35 प्लस 25 प्लस 40 हमारे 100 भी हो जाएगा, और हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ओनली रीडिंग की 35 आ जाएगी, 35। तो ये हो गया हमारा सेट सॉल्व। तो गाइस ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम टाइप का सेट था। इसमें कोई वैसा अप्रोच नहीं होता है कि कोई फॉर्मूलेज वगैरह हम यूज़ करें, सिर्फ बेसिक अप्रोच होता है। इस टाइप के सेट जब आप और सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे कि किस तरह आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। इस टाइप के सेट में हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस सेट में, और आप इजीली सेट को सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम इस पर काफ़ी सेट प्रैक्टिस करेंगे अपने चैनल पर, और इस टाइप के मैक्सिमम मिनिमम के सेट में डालूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाए और आप इजीली इस टाइप के सेट सॉल्व कर पाएं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।